मैं बेहतर हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ। शुगर थी, पता लेट चला कि पैसे खत्म हुए, लेकिन मैंने हाथ ऐसे नहीं किया, मैं मांगता नहीं। कहता हूँ कि यार इन 45, 46, 48 सालों में मैंने कुछ 10,000 रुपए तो टैक्स दिया होगा ना। नहीं दिया, लाखों करोड़ों नहीं दिया, 10,000 तो टैक्स दिया। मुझे वो टैक्स वापस कर दे, मैं अपना इलाज करा। नाम है सुहेल अहमद, जिसको मैं बहुत ज्यादा लव करता हूँ। और दूसरा मेरा एक भाई है, मैं हमेशा कहा करता हूँ मेरा भाई है, उसका नाम है शगुफ्ता एजाज। अच्छा, उसने मेरी आपको हेल्प हेल्प की। हाँ किया। जी, नसीम विकी ने फोन किया, अच्छा, इफ्तिखार ठाकर ने फोन किया और यही कहा मैं फिर कल तो फोन पे गल करना। वो कल अभी तक नहीं आई। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चैनल्स भी ऐसे हैं जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। उन सबको पता है, आप सबको पता है कि आपने मेरे पैसे देने हैं, मेरे काम के देने हैं। दुनिया हंसने वाले के साथ हंसती है, रोने वाले के साथ रोती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी फनकार ख्वाजा सलीम साहब। और फिल्म, टीवी, स्टेज के लिए इन्होंने बेपनाह काम किया, बहुत बड़ा नाम है और कुछ अरसे से ये बीमार हैं। और जैसा कि हम सब ने सोशल मीडिया पर इनकी कुछ वीडियोस देखी, इंटरव्यूज़ की, जिसमें हमें पता चला कि ये शुगर के मरीज़ हैं। शुगर की वजह से इनके पाँव की 2 उंगलियां जो हैं वो कट चुकी हैं। तो हम आज ख्वाजा साहब के साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब से पूछते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ। ऑफ ठीक है। कोर्स एक तकलीफ होती है, वो तकलीफ तो है ना। बहुत अरसा गुजर गया है। शुगर थी, पता लेट चला। अच्छा, जब अच्छा। पता चला तो फिर दवाई शुरू की इसकी शुगर की। और अब ये कि 4-5 साल से ये पैरों में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। प्रॉब्लम ये होती थी, पाँव सुन्न हो जाते हैं, जूती पहनी हो पता नहीं चलता, अच्छा, उतर भी ठीक है। जाए तो पता नहीं चलता। तो फिर पाँव की ऊपर की साइड पे ऐसे ही हल्का सा जख्म हो गया, तो मैं नॉर्मल लिया उसको। नॉर्मल लिया। हाँ, तो फिर ये हुआ कि वो ऊपर से तो उतना ही जख्म रहा, अंदर अंदर से पक गया और इतना गहरा हो गया वो पाँव सारा। अच्छा। वो फिर डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। फिर डॉक्टर भी माशाल्लाह, मुझे अताई डॉक्टर मिले पहले 1-2। अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा उनसे, वो बल्कि मेरे तो घर वाले कहते हैं उन पे केस करें। मैं छोड़े यार। उन्होंने प्रॉपर इलाज किया, वो जख्म का इलाज करते रहे, लेकिन वो गैंग्रीन बढ़ रहा था। अच्छा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते एक उंगली पे आया, साथ दूसरी उंगली पे आया, तो वो फिर मेरे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी औलाद बड़ी अच्छी है। मेरा बेटा, मेरी बेटियां, मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं। मेरी तीसरी बेटी की भी शादी करनी है। और यहाँ तक मेरे वो 2 दामाद अच्छे हैं कि मैं ऐसे झोली उठा के दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरी तीसरी बेटी को भी ऐसा ही मियाँ मिले, इस नेचर का मियाँ मिले, बिल्कुल जिस नेचर के वो हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप छोड़ दें, आप इस्लामाबाद हो। मुझे इस्लामाबाद ले गए, वहाँ जाके डॉक्टर ईश्वर साहब से रहा। उन्होंने कहा जी कि ये तो रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जी अल्ट्रासाउंड करवाएं और फिर एंजियोग्राफी करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं। वो करवाने के बाद उन्होंने कहा यार आपको डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा जी हमें क्या बताया, सही, हम डॉक्टर तो नहीं है। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं डॉक्टर के पास जरूर जाता, मैं खुद ही इलाज कर लेता। खैर उन्होंने कहा जी खैर मेरे रिमूव होगी। अभी अल्लाह से दुआ ये करता हूँ, आपके जो देखने सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, या आपके जो प्यार करने वाले हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करें मेरे हक में कि मेरा जो टो है वो बच जाए, क्योंकि डॉक्टर ने टाइम दिया हुआ है थोड़े अरसे का। उसने कहा है कि अगर इसको भी ये ब्लैक हो गया तो फिर ये यहाँ से काटना पड़ेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ ये करता हूँ कि हाँ जी ये जो है ना ये सारा, तो अभी ये बेहतर हो गया है। अच्छा। पहले ये स्वेलिंग बहुत थी, इतना बड़ा था, वो मेडिसिन खा रहा हूँ तो अभी देखिए ना दवाइयाँ। मेरी औलाद ने मेरा सबसे बड़ा जो साथ दिया ना वो ये दिया कि उन्होंने अपने एसेट बेच दिए, गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया। उन्होंने कहा चीजें तो हम भी बना लेंगे, हमें हमारा बाप चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ने फर्स्ट डे ये कहा था कि आपकी टांग यहाँ से कटेगी। उन्होंने कहा टांग नहीं कटने देंगे, जो भी हो जाए, जितनी भी महंगी। अब ये रोज की मुझे 15-16 हजार रुपए की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। वो लगवाने पड़ते हैं, इसमें कोई नहीं है। और उन्हीं की मेहरबानी है, मेरे बच्चों की। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सही, इंतहाई अच्छी है। वो ये है कि उसने बड़ा मेरा जिंदगी में साथ दिया है। बीवी, फिर उसके बाद बच्चों की माँ, और उसके बाद इस वक्त एक नर्स है वो मेरे लिए।
बिल्कुल यही सही। एज होती है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए मेल और फीमेल नर्स हो जाते हैं। दवाई टाइम पे खिलाना, खाना टाइम पे खिलाना, नाश्ता टाइम पे कराना, और फिर जिद में आ जाना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मुझे उठने नहीं देते बच्चे मेरे, मेरी बेगम उठने नहीं देती, सारे चलें, काम ये मेरे तो बड़ी करने। अच्छी बात है। अच्छा सर, जब मैं एंटर हो रही थी तो आप ये दवाइयों का डिब्बा देख रहे थे। हाँ, मैं एक्चुअली ये दवाइयाँ आप भी बल्कि देख लें, ये दवाई इसमें सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा। ये मैंने रोज खानी होती है कि गोली और ये हाँ, पट्टी हाँ, छट्टी, ठीक और है। इसमें भी हैं, हार्ट अच्छा। की भी हैं, उसकी भी हैं, और सबसे बड़ी देखिए दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, इसका मैं आपको एक सबूत दे देता हूँ जी। कि मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा। ये पट्टी जो है, जी सर। ये कितने की होगी? सर 200-400 500 नहीं, 200-800 तक की होनी चाहिए। ये आप भी नोट कर लें, ये 3500 रुपए की है। ओह माय गॉड। और ये मुझे 2 दिन लगानी होती है। ये इतनी साथ और होती है, वो काट के कल की लगाई हुई है, अब ये आज लगेगी तो ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी मैं आपको बताने का मकसद ये है कि इतनी महंगी दवाइयाँ हैं। मुझे तो चलो अल्लाह ने औलाद की सूरत में एक अल्लाह ने तोहफा दिया, रहमत है, बेगम बड़ी अच्छी है, मेरे दामाद बड़े अच्छे हैं। मुझे जिनके पास बेचारों के पास नहीं है, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको चाहिए ना, है तो अब मेरे पास भी नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं। अब मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे खत्म हुए, लेकिन मैंने हाथ ऐसे नहीं किया, मैं मांगता नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपने किसी से ना कोई अपील की, इवन हुकूमत से भी आपने इमदाद के लिए अपील नहीं की। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि यार आप एप्लीकेशन तो दो ना, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो मैंने वजीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों को एप्लीकेशन भेजी हुई है कि मुझे 10 लाख रुपए कम से कम दे दे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यार इन 45, 46, 48 सालों में मैंने कुछ 10,000 रुपए तो टैक्स दिया होगा ना, नहीं दिया, लाखों करोड़ों नहीं दिया, 10,000 तो टैक्स दिया। मुझे वो टैक्स वापस कर दे, मैं अपना इलाज करा। सही, बिल्कुल सही। तो ये बताइएगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, खामोशी से भी करते हैं। तो क्या आपने आधी सदी आपने काम किया है, आपके जो साथी फनकार हैं उनमें से किसी ने राब्ता किया आपसे, या राब्ता करते हैं, आपका हाल अहवाल पूछते हैं, या आपके मेडिसिन लाने में, या आपके ये जो अखराजात हैं जो कि इलाज के हवाले से हैं? मैं बच्चे आपको एक बात बताऊं कि 2 लोग ऐसे हैं, और वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं उनको सलूट करता हूँ दोनों हाथों से। अच्छा जी। मैंने उनको कुछ कहा भी नहीं। दे सेंड मी लिटिल बिट अमाउंट, मुझे पैसे भी भेजे उन्होंने, थोड़े भेजे लेकिन भेजे। उसमें एक नाम है सुहेल अहमद, जिसको मैं बहुत ज्यादा लव करता हूँ, वो भी मेरे से बड़ा प्यार करता है, एज एन एक्टर भी और एज ह्यूमन बीइंग भी। और दूसरा मेरा एक भाई है, मैं हमेशा कहा करता हूँ मेरा भाई है, उसका नाम है शगुफ्ता एजाज। अच्छा। उसने मेरी हेल्प की। हाँ जी। बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं, अल्लाह उनको और ज्यादा रिस्क दे, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता। किसी से कोई गिला शिकवा, किसी से भी, आपके आर्टिस्ट बरादरी हो या ये जो हमारी हुकूमतें हैं, इनसे कोई गिला शिकवा? मुझे है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता किसी से भी। मुझे देखो ना, मुझे नसीम विकी ने फोन किया, अच्छा, इफ्तिखार ठाकर ने फोन किया, मतलब, और यही कहा मैं फिर कल तो फोन पे गल करना, वो कल अभी तक नहीं आई। मैं आई एम नॉट वेटिंग फॉर देम, मैं उनका इंतजार नहीं कर रहा। अल्लाह ताला मुझे अपनी जनाब में से देता है, और वो देता है, कोई मसला नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। मैं इंशाल्लाह थोड़े अरसे में ये मेरा पाँव बेहतर हो गया तो मुझे फिर काम करना है, और मैंने काम करना ही करना है, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है। काम जो है वो मौत तक चलता है, जिसने करना। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इस सारे अरसे में जो आप बीमार हुए हैं, आपने क्या महसूस किया है कि इंसान काम करता रहे, अपने पाँव पर चलता रहे तो ही दुनिया साथ चलती है, या कोई साथ भी देता है? देखिए सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा, दुनिया हंसने वाले के साथ हंसती है, रोने वाले के साथ रोती नहीं है, कभी भी नहीं रोती। और आप पे कॉमन सेंस है, ये बड़ी कोई बात नहीं है। इंसान की जिंदगी में जो क्लासिक तरीन रिश्ता है ना, वो माँ और बाप का है। माँ और बाप भी मर जाए तो बंदा 4 दिन होता है, 5वें दिन भूल जाता है। इसमें कोई कहे नहीं जी मैं नहीं भूला, वो झूठ बोलता है।
5वें दिन भूल जाता है, सिर्फ दुआओं में याद रह जाता है वो। तो बाकी ये दोस्त अहबाब तो ऐसे होते हैं कि आप हंस रहे हैं तो बैठे हुए हैं, जरा सा आपने कहा यार मैंने कंडा चुभ गया, तो वो उठ के निकल जाता है खामोशी से। क्यों? कि यार वो कांटा मुझे ना निकालना पड़े। तो भाई मैं तो किसी को नहीं कहता, अल्लाह अल्लाह, और मैं एक लफ्ज कहता हूँ, खुदा गवाह है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। इस पूरे अरसे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किसी का कोई जुमला जो कि आपके दिल को बहुत लगा हो किसी भी हवाले से? पता क्या, इस तरह मैं बात करूंगा तो मुख्तलिफ नाम आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स के इन्होंने ये किया या उन्होंने किया, मैं किसी को नहीं कहता। मेरी बात जो सुन रहे हैं, आज तक मैंने जिनके साथ भी काम किया है उनको पता है उन्होंने मेरे साथ अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया। और जिन्होंने अच्छा किया मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उनको उसका सिला दें, और जिन्होंने बुरा किया है मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उनको हिदायत दें। तो सर आपने इतना काम किया, और बाज़ दफा ये भी होता है कि आप काम करते हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलती है और इन टाइम नहीं मिलती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ, कोई पेमेंट इन टाइम ना मिली हो या मिली ना हो? नहीं, इन टाइम तो खैर कभी भी नहीं मिली। ये वाहिद फील्ड है जिसमें अपने पैसे झूठे टर्रे करके रहने पड़ते हैं, बताना पड़ता है यार मेरी फुफ्फी बीमार है, मैं जाना है उधर, मुझे पैसे दे दे, ये करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चैनल्स भी ऐसे हैं जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने फिर कहा ना, उसकी वजह ये है कि मैं नाम लूंगा तो वो उसमें आ जाएगा कि जिसने हमें रुस्वा किया है किया। उन सबको पता है, आप सबको पता है कि आपने मेरे पैसे देने हैं, मेरे काम के देने हैं। मुझे काम के पैसे दे दें यार, मैं अपने इलाज पे लगा दूं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ख्वाजा सलीम की जिंदगी का सबसे बड़ा फियर क्या रहा है, तो क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं, मैं पहले दिन से हैप्पी था, आज भी हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे देखे ना, एक हस्ती एक ऐसी होती है जिसमें इंसान को नवाजना होता है। आप उसका शुक्रिया अदा करते, उससे गिला नहीं करते। मैं उससे क्या गिला करूं भाई, मेरी अगर 2 उंगलियां कटी तो ये दी भी उसी ने थी ना। सही, तू ले ली, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ यार मैं अल्लाह तेरी रजा में मैं राजी हूँ, और आज भी राजी हूँ, पहले भी था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश हूँ। बस मुझे ये है कि एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि मेरी एज कम थी जब मेरे माँ बाप रुखसत हो गए दुनिया से। अच्छा जी। मैं उनकी कोई खिदमत नहीं कर सका ज्यादा। आप सुनने वालों से भी मैं यही कहूँगा कि माँ बाप की खिदमत किया करें। अगर दुनिया व आखिरत में जन्नत लेनी है तो माँ बाप की, और बाप के साथ कभी हिसाब नहीं करना। अगर हिसाब करोगे ना पैसों का तो आपके रिज़्क के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और क्योंकि बाप जो है वो चाबी है, वो चाबी है उस दरवाजे की, वो दरवाजा जो माँ के कदमों के नीचे है, और वो है जन्नत का दरवाजा। जन्नत का, जी बिल्कुल। चाबी को पहले पकड़ लो तो जन्नत के दरवाजे में बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा सलीम साहब, जैसा कि महंगाई भी बहुत हो चुकी है, लोग पॉलिटिशियंस को गालियां दे रहे होते, सारा कुछ है, तो आप ये बताइएगा कि आपका कोई पसंदीदा सियासतदान भी रहा है या है? हाँ जी है, मगर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अंदर हो जाऊंगा ना। कल देखो, अगर मेरी किसी ने को थोड़ी सी हेल्प भी करनी है तो वो मैंने सिर्फ इस खातिर ना करे। अच्छा देखिए, एजुकेशन बड़ी जरूरी होती है दुनिया में रहने के लिए जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी गवर्नमेंट देख लें, सिवाय एक टेन्योर के, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती पता है क्या है कि हमारा बहबूद आबादी का जो वजीर होता है उसके 14 बच्चे होते हैं। सही। जो कल्चर मिनिस्टर होता है उसकी 150 भैंसें होती हैं। यार उस कल्चर मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है कल्चर के साथ जिसकी भैंसें हैं? मैंने एक दफा पहले भी कहा था अर्ली 90s में कि आपको अगर कल्चर को बेहतर करना है तो अल्लाह की रहमत करे उसके सामने खड़े थे। मैंने कहा फिर कल्चर मिनिस्टर कवि साहब को बना। सही। जिनको पता है कि कल्चर है क्या। तो एक बंदा गांव से उठ के आया है, उसकी भैंसें हैं, वो दूध दोता है और वो कल्चर मिनिस्टर है जी। साडा कल्चर जी मत जानो, भैंसें नहीं है भाई, कल्चर और चीज है उसको। अब हमारी काउंसिल में भी ऐसे ही है, कल्चर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा। आपने अपने पसंदीदा सियासतदान का नाम फिर भी नहीं लिया? यार मैं नाम लूं या ना लूं सबको पता है पसंदीदा कौन। इमरान खान। मैंने नाम नहीं लिया। ले, ये क्या बात हुई, सबको पता है।
मैंने ਐ नाम ਤੁਸੀਂ लिया। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਐਨੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ हाँ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ बचा सकता है वरना कोई नहीं बचा सकता हालांकि मीडिया आप बेचारा बड़ा तंग है ठीक है लेकिन ये है कि ਐਵੇਂ मैं क्यों किसी को बोलूं? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ और ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ याद रहता अच्छा। मैंने तो ड्रामे के नाम याद नहीं रहते खुदा गवाह है मुझे नाम ठीक है, याद नहीं रहता ठीक है मैं एक मेरा पसंदीदा शेर है जी मैं वो आपको सुना ठीक देता है हूँ दो है बल्कि दो शेर सुनाऊंगा अगर अच्छे लगे तो उसको ऑन एयर जरूर कीजिएगा पहला शेर है एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है आज तक माँ नहीं सोई और दूसरा शेर मुझे नहीं पता ये किसका है मैं एक फिल्म की शूटिंग पे था फैसल एजाज की फिल्म थी मारवी हम कला द्रावड़ गए थे 97-98 फैसल कुरैशी उसमें फर्स्ट टाइम आया था हीरो तो वहाँ डेजर्ट में एक पेपर पड़ा हुआ था वो पेपर मैंने देखा तो वो किसी बच्चे की किताब होगी या कॉपी होगी उस पर लिखा हुआ था वो आज भी मुझे याद है मुझे बहुत पसंद है कि घुप अंधेरे निकल पड़ा हूँ हातम ताई बनकर मैं घुप अंधेरे निकल पड़ा हूँ हातम ताई बनकर मैं रात ने सूरज मांग लिया तो क्या दूंगा वाह क्या बात ये मुझे दो शेर बड़े पसंद है बाकी ख्वाहिश साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आपसे बात करके आपके लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते दिखाई दें और बहुत जल्द आप अपना काम जो है वो दोबारा से शुरू करें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा